आज मैं चित्रलेखा आपके सामने एक ऐसी खुशखबरी लेकर आई हूं जो हर भारतीय का सीना गर्व से फुला देगी। भारत ने जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल कर लिया है। यह घोषणा NIT आयोग के CEO B.VR. सुब्रमण्यम ने शनिवार को की। हम अभी जब मैं बोल रहा हूं तो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम 4 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था हैं और यह मेरा डेटा नहीं है, यह IMF का डेटा है। आज भारत जापान से बड़ा है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। अब केवल 3 देश हमसे आगे हैं, अमेरिका, चाइना और जर्मनी। और सुब्रमण्यम जी का कहना है कि अगर हम इसी ट्रेजेक्टरी पर चलते रहे तो 2.5 से 3 साल में जर्मनी को भी पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। IMF के अनुसार भारत की नॉमिनल GDP इस साल 4,187 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जो जापान के 4,186 अरब डॉलर से मार्जिनली आगे है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत अगले 2 सालों तक सबसे तेजी से बढ़ने वाली मेजर इकोनॉमी बना रहेगा। IMF का प्रोजेक्शन है कि हम 2025 में 6.2% और 2026 में 6.3% की दर से बढ़ेंगे। यह सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है। दुनिया अब भारत को अलग नजर से देख रही है। हम अब केवल एक बड़ा बाजार नहीं हैं, बल्कि गुड्स के मेकर भी हैं। फोन्स से फार्मास्यूटिकल्स तक, सॉफ्टवेयर से कार्स तक, भारत सब कुछ बनाकर दुनिया को बेच रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारतीय कारें अब जापान एक्सपोर्ट हो रही हैं। कुछ दशक पहले यह कल्पना करना भी मुश्किल था। वर्षों तक हमने जापानीज कार्स पर निर्भरता रखी। 80 के दशक की पहली मारुति 800 से लेकर आधुनिक होंडा तक। लेकिन अब जापान भारत में बनी कार्स खरीद रहा है। सुजुकी और होंडा जैसी जापानीज कंपनीज अब भारत को अपने ग्लोबल प्रोडक्शन बेस के रूप में यूज कर रही हैं। उनकी भारतीय फैक्ट्रीज जापानीज मार्केट के लिए कार्स बना रही हैं। मैं चित्रलेखा मानती हूं कि यह केवल ट्रेड की कहानी नहीं है, बल्कि एक टर्न अराउंड की कहानी है। मेड इन इंडिया अब ग्लोबल हो रहा है और यह सिर्फ शुरुआत है। हमारी डोमेस्टिक डिमांड मजबूत है, जो हमारी ग्रोथ को ट्रैक पर रखेगी। यह वह भारत है जिसका सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था। आज हम इकोनॉमिक लगार्ड नहीं हैं, बल्कि लीडर बनने की राह पर हैं। सत्यमेव जयते।